लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। राजनीति का पारा बिहार में इस समय ऑल टाइम हाई पर है। ऐसे में अब की बार बिहार की हॉट सीट माने जाने वाली काराकाट सीट पर चुनावी लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जहां एक और इस लोकसभा सीट पर बिहार में बीजेपी के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके सामने भोजपुरी फिल्म सुपरस्टार पवन सिंह निर्दलीय ही इस सियासी रण में कूद चुके हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने हाल ही में ऐलान किया था कि वे काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस घोषणा के बाद सवाल अब ये उठ रहे थे कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी राजनीतिक दल के सिंबल पर। उन्होंने हाल ही में बसपा अध्यक्ष मायावती से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद चर्चा थी कि वह काराकाट से बसपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में उनके राजद में शामिल होने की भी चर्चाएं काफी तेज थी, लेकिन पवन सिंह ने अब खुद ही सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बताया है कि वे काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। उधर काराकाट से ही एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा से जब पवन सिंह पर सवाल किया गया, तो कुशवाहा ने भी तंज कसने में कोई भी देरी नहीं की और बोले, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। काराकाट की जनता को मालूम है कि उन्हें क्या करना है। जनता जानती है कि पीएम मोदी का हाथ उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर है। पवन सिंह फिल्मी स्टाइल में ही अपने चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पवन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सुनो क्या सिंधु में गर्जन, तुम्हारा स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं, कठिन निर्घोष हूं, भीषण अश्नि का प्रलय गांडीव की टंकार हूं मैं। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता मुझे बहुत प्रेरित करती है। इस कविता से प्रेरणा लेते हुए ही मैंने कुछ दिन पहले काराकाट बिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जल्द ही अपने काराकाट के परिवार से मिलेंगे। आपको बता दें कि अपनी पहली ही प्रत्याशियों की सूची में बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन अगले ही दिन पवन सिंह निजी कारणों का हवाला देते हुए टिकट लौटा दिया और आसनसोल से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार भी कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने एस अहुलुवानिया को आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया। उसके बाद 10 अप्रैल को पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि वो काराकाट सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस पोस्ट में उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के सिंबल पर या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद से कई तरह के कयासों का दौर शुरू हो चुका था। लेकिन अब ये भी साफ हो गया है कि वो किसी के सिंबल पर नहीं, बल्कि अपने दम पर अकेले निर्दलीय ही चुनाव रणनीति में उतरेंगे। ऐसे सियासी माहौल में अब काराकाट लोकसभा का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। यहाँ एनडीए प्रत्याशी के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं महागठबंधन की ओर से सीपीआई एमएल के राजा राम सिंह कुशवाहा मैदान में हैं। अब भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। तो ऐसे ही तमाम राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए आर्य न्यूज के साथ। आर्य न्यूज को जरूर फॉलो कीजिएगा। नमस्कार।